वो खुद एडवोकेट थे और बड़ा काम है उनका। उनकी जयंती पे हम सब इकट्ठा हुए हैं और पसमानदा समाज से जितने महापुरुष हैं हम प्रयास करते हैं, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ये प्रयास करता है कि सबकी जयंती और पुण्यतिथि हम मनाएं और अपने बुजुर्गों को याद करें। जो व्यक्ति या जो समाज अपने बुजुर्गों का ज्ञान नहीं रखता, अपना इतिहास जिसको नहीं पता होता है, फिर उसकी कोई पहचान न वर्तमान में होती है और भविष्य की बात ही नहीं। मैं यहाँ 2-3 बातें कहकर कहना चाहूँगा। देखिए, नेमतुल्लाह अंसारी साहब के साथ, चूँकि वो गोरखपुर में, आप यहाँ तनवीर सलीम साहब बैठे हो बेहतर बताएंगे, वो कांग्रेस के फाउंडर थे गोरखपुर के। गोरखपुर में जो कांग्रेस की यूनिट बनी उसके फाउंडर मेंबर थे। और आसिम बिहारी का जो आंदोलन था जमातुल मोमिनीन या मोमिन कॉन्फ्रेंस, उसके बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता थे। पूरा खानवादा उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, पॉलिटिकली भी बहुत रहे और समाज का भी बहुत काम किया। लेकिन उनके नाम से बहुत कोर्ट केस बहुत मशहूर है कि रजालत टैक्स यानी नीचता का टैक्स ये मुस्लिम लोग लेते थे, अशराफ लोग, और कुरान हदीस की रोशनी में ही लेते थे, कोई अलग से नहीं, और पूरा डॉक्यूमेंटेशन था। और उसमें न सिर्फ बुनकर से बिरादरी से ली जाती थी बल्कि और जो बिरादरें थी वो जमींदार होने और एक वाजिबुल अर्ज करके डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया था 1857 के बाद, उसके हिसाब बना के, हालांकि कोर्ट ने उस वाजिबुल अर्ज के ही आधार पे ये उसको डिनाई कर दिया कि ऐसी बात नहीं। तो इस तरह के टैक्स ये चूँकि बहुत मशहूर हो गया, उसमें जुल्हानामा काजीनामा की बात आई, मैं भी उसको बताऊंगा। उससे नेमतुल्लाह अंसारी साहब का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के भी, मैंने बताया जैसा कि गोरखपुर यूनिट के फाउंडर भी थे और पसमानदा समाज के लिए बहुत नुमाया काम किया है। तो सिर्फ एक कोर्ट केस तक उनकी शख्सियत को महदूद न करें बल्कि एक समग्र रूप से उनके पूरे कार्यों पर हम चर्चा करें कि कैसे, और वो बहुत ही संपन्न परिवार से थे, कारोबारी घराने से थे और गृहस्थ की उनकी हैसियत थी उनके पिता की। लेकिन जब वो आज़ादी की लड़ाई के लिए और पसमानदा समाज को जगाने के लिए जब वो आगे बढ़े, जैसा सामाजिक कार्यकर्ताओं का हाल होता है, उनका बहुत बड़ा कारोबार बिखर सा गया था बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है जिसको हम आज समझने का प्रयास नहीं करते हैं या उसको समझना नहीं चाहते हैं कि एक जमी जमाई कारोबार पे बहुत बड़ा ज़र पड़ा, लेकिन समाज को आगे लाने का काम, देश को आज़ाद करने का काम उनकी जिम्मे ज़्यादा उनका नस्ब था, जिसके लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी। पूरे समग्र रूप से अगर हम व्यक्तित्व को उनको देखें तो ये बात समझ में आती है। रही बात जो टैक्सेशन की बात मैं बता दूं, तो इस तरह का टैक्स सिर्फ गोरखपुर में नहीं, पूरे भारत में लगभग हर जगह लिया जाता था। आप डॉक्यूमेंटेशन के बाद गया में भी इस तरह का टैक्स लिया जाता था। उसके कई तरह के नाम होते थे, घरद्वारी कहते थे, कहीं उसको बसौरी कहते थे कि हमने बसाया है इसलिए हम आपसे टैक्स लेंगे, कहीं उसे परजावत कहते थे, कहीं परजोत कहते थे, कहीं दुआरी कहते थे, इस तरह के भितौरी भी इस तरह कई टैक्स के नाम थे। और रजील होने के लिए ये मुसलमानों की ये कौम, हमने इनका धर्म अपनाया फिर भी हमको रजील समझते थे। एक बहुत बड़ी कविता है, मैं छोटी सी कविता है, मैं उसको थोड़ी देर से सुनाऊंगा। तो इस तरह के टैक्सेशन पूरे भारत में थे, लेकिन इसका शोर इसलिए हुआ कि एक आदमी आगे बढ़ के विरोध किया कि नहीं, हम इसको नहीं देंगे, हम रजील नहीं है। कोई भी इंसान अशरफुल मखलूकात कुरान कहता है, उसी कुरान हदीस से पता नहीं कहाँ से ये लोग ये निकाल के ले आते हैं कि जो है मुसलमान में फलाने लोग रजील हैं। बहरहाल, तो वो जो है कोर्ट केस हुआ सबसे पहले, जो है कोर्ट ऑफ एडिशनल मुंसिफ में, ये वहाँ पे काजी तसद्दुक हुसैन जो वहाँ के जमींदार थे उन्होंने इसको किया था। मुंसिफी में पहले मुकदमा हुआ। मुंसिफी में जब वहाँ से ये हार गया और नेमतुल्लाह साहब वहाँ से जीत गए, तो फिर कोर्ट ऑफ एडिशनल सिविल जज में, ये 1938 की बात मैं बता रहा हूँ, 1939 में फिर मुकदमा को वहाँ ले जाया गया और कोर्ट ऑफ एडिशनल मुंसिफ में एलपी निगम साहब ने इनके खिलाफ फैसला दिया था, जमींदारों के खिलाफ, कि नहीं, ये नेमतुल्लाह साहब और इनके जो जिस समाज से आते हैं वो रजील नहीं है, और जब रजील नहीं है तो टैक्स भी नहीं दे सकते। फिर वो सिविल कोर्ट में गया गोरखपुर में, वहाँ पे विजय सिंह ने इनके खिलाफ, जमींदार के खिलाफ फैसला। फिर उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट में भी इनको मुंह की खानी पड़ी। देखिए कितनी घटिया और खराब बात है कि ठेले पे इस्लामिक फिक्र की किताबों को ढो के ले जाते हैं। इस्लामिक किताब मदरसे वगैरह में आप लोग गए होंगे तो बड़े स्केप की किताब होती है, उसके हाशिए पे भी लिखा रहता है। तो वो एक आदमी अगर 2 किताब लेना हो तो एक आदमी नहीं ले पाएगा, तो ठेले पे लाद के उसको ये कोर्ट ले जाते थे, ये साबित करने के लिए कि अल्लाह और रसूल कह रहा है कि ये रजील है और इसको टैक्स देना है। वो आज भी वो सारी किताबें हैं इस्लामिक फिक्र की, आज ही इस्लामिक फिक्र में हमको रजील, कमीन का इस तरह के अल्फाज है, इस्लामिक फिक्र के अल्फाज हैं, ये कुरान हदीस से निकाल के ले आए हैं। वो एक अलग इस पे बहस होगी।
लेकिन आज भी वो सारी हदीसें जो हमें रजील कमी कहते हैं उसको बचा के रखा गया। किसी ने उसको हटाने की न मुहिम चलाई न बात। फतेह मोहम्मद साहब ने देवबंद के जब आलिम ने वो किताब लिखी थी निहायतुल फी गायतुल, उसी देवबंद के आलिम थे फतेह मोहम्मद साहब ने, उनके देवबंद के सामने उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और लेकिन बाद में उनको समझा बुझा के वो खत्म किया जैसा कि इन लोग का रहा है। तो फतेह मोहम्मद खुर्शीद साहब को भी, हज़रत मौलाना फतेह मोहम्मद खुर्शीद साहब को भी नहीं हम जानते हैं। हमें अपने बुजुर्गों को याद करना, आज इसी जरिए बहाने से हम याद करना चाहते हैं उनको। तो उसमें जो पम्फलेट के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन इन फ़िक़्ह की किताबों से लिखा जा रहा था, तो उसको उन लोगों ने जुल्हानामा का नाम दिया। बाबरनामा, जुल्हानामा, ये पर्शियन की अपनी शब्दावली है। जुल्हानामा का वो पम्फलेट वो कोर्ट में देते थे और उसको कंपाइल किया जुल्हानामा। उसी आजमगढ़ में, उसी इलाके में जब ये बात कोर्ट की बहुत मशहूर हुई और चर्चे में आई, तो मोहम्मद अहमद नाम आज करके उनका तखल्लुस था, उन्होंने रद्द जुल्हानामा लिखा। जुल्हानामा में जो बातें लिखी जा रही इस्लामिक किताबों से, कुरान हदीस से, शरिया से लिया रखे, ये जुल्हाए रजील होते हैं, तो उन्होंने उसका रद्द जुल्हा निकला। उस पर बुनकर बिरादरी के बहुत सी ऐसी चीज़ों को कि हम जो हम कपड़ा बुनते हैं और कपड़ा भी बहुत फाइन बुनते हैं, उसको बहुत सी उस तरह की बातें करके उन्होंने उसको बहुत महिमा मंडल प्रयास करते हुए रद्द जुल्हानामा लिखा। एक ऐसी किताब फितने जुल्हा करके सैयद हामिद हुसैन सिद्दीकी इलाहाबाद के रहने वाले थे, उन्होंने लिखा था। ये सब उसी दौर की बातें हैं।